हाँ जी बच्चे, आज आओ हिंदी सीखे 5 का हम पार्ट दूसरा 1 रुपया करने जा रहे हैं। जानते बच्चे कि 1 रुपया की भी कितनी कीमत होती है। एक वक्त था जब 1 रुपए की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। आज तो हम लोग 1 रुपये कुछ नहीं समझते बेटा, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 1 रुपये से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि काम कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा, लेकिन हाथ से किया काम ही जो होता है इंसान उसी से सफल होता है। कहने का मतलब है कि जब इंसान अपने हाथ से काम करता है तो उस काम से किया काम जो होता है वो ही बड़ा काम होता है। तो हमें इसमें बताया गया है कि एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं जा रहे थे, तो एक बालक आया और बोला कि एक पैसा दे दो। यानी कि विद्यासागर जी के पास एक बालक आता है और उनसे एक पैसा मांगता है। तो विद्यासागर कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें एक पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे। तो फिर बालक ने कहा कि फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। असल में वो बच्चा जो था एक भिखारी था, भीख मांग के गुजारा करता था, इसलिए उनसे एक पैसा मांगा। इस पर एक पैसा मांगने पर विद्यासागर जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा तो तुम क्या करोगे। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो विद्यासागर ने कहा कि उसे 1 रुपया दे दिया। जब 1 रुपया दे दिया तो बच्चों कई साल बाद विद्यासागर जब उसी बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक, अब जो बच्चा था वो छोटा सा, अब वो बड़ा हो गया है और एक युवक बन गया है। तो एक युवक ने उनके चरण छुए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था। तो उसने जो 1 रुपया उन्होंने उसको दिया था तो उससे मैंने क्या कर लिया था, एक फलों की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी और आज इस बाजार में फलों की दुकान है। तो बच्चे उस लड़के ने जो 1 रुपया था उससे पहले तो फलों की रेहड़ी लगाई, अब उसके पास क्या है, बाजार में एक बहुत बड़ी फलों की दुकान है। तो उसने कहा कि आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें, अर्थात उसकी जो फलों की दुकान है, विद्यासागर जी से कहा कि वो उसकी दुकान पर आकर उसकी दुकान को अपनी धूलि से पवित्र करें। तो बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम कोई भी हो, जैसे उस बालक ने एक छोटी सी रेहड़ी से एक दुकान का मालिक बन गया है, तो कर्म करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है।